पास्कलाइन मशीन वाज मेड अप ऑफ अ रेक्टेंगुलर विथ 8 मूवेबल व्हील्स। पास्कलाइन मशीन जो है वो क्या थी, वो भी एक इस तरह रेक्टेंगुलर बॉक्स की शेप में थी, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स की शेप में थी। और कितने, इसके साथ कितने व्हील्स थे, 8 मूवेबल व्हील्स थे, मतलब 8 ऐसे व्हील्स थे जो मूवेबल थे, हरकत करते थे, ठीक है। इट कुड आल्सो डू द कैरी वन ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली। और ये क्या कर सकता था, ये कैरी वन ऑपरेशन ऑटोमेटिकली कर सकता था, मतलब जैसे हम प्लस माइनस में हम कैरी फंक्शन लेते हैं, ठीक है, हम कैरी करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर ये वाली कौन सी, ये हमारे पास जो मशीन थी, ये जो डिवाइस थी, ये क्या थी, ऑटोमेटिकली ऑपरेशन करती थी कैरी वन, ठीक है, कैरी वन का ऑपरेशन ऑटोमेटिकली ये करती थी। पास्कलाइन इज आल्सो नाउन एज पास्कल एडिंग मशीन। और इसको क्या कहा, पास्कलाइन डिवाइस को क्या कहा गया था, पास्कल्स एडिंग मशीन भी कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज नपायर बॉन्ड। नपायर बॉन्ड वाज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस मेड बाय जोहन नेपायर। अच्छा, नेपायर बॉन्ड एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो जिसने बनाई थी, जोहन नेपायर ने बनाई थी इसको, ठीक है। इट वाज मेनली यूज टू डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टास्क। और ये क्या करती थी, ये इस्तेमाल होती थी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टास्क करने के लिए, ठीक है। ये किस लिए बनाई गई थी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टास्क के लिए। दिस डिवाइस कंसिस्टेड ऑफ अ बोर्ड विथ अ रिम। द बोर्ड लेफ्ट एज वाज डिवाइडेड इनटू 9 स्क्वायर्स having the number 1 to 9. The Nepal rod had strips of wood bearing some numbers for carrying out the calculations. Okay, this device consisted of a board with a rim. और ये किस में, ये जो हमारे पास डिवाइस थी किस पे कंसिस्ट थी, किस पे मुश्तमिल थी, बोर्ड विद अ रिम, रिम के साथ जो बोर्ड है उसमें ये मुश्तमिल थी। द बोर्ड लेफ्ट एज वाज डिवाइडिंग इनटू 9 स्क्वायर्स हैविंग द नंबर 1 to 9। और ये क्या था, जो इसका बोर्ड, जो हमारे पास ये जो बोर्ड था लेफ्ट एज इसका जो था, ये डिवाइड था किस में, 9 स्क्वायर हैविंग में, ठीक है, 9 स्क्वायर्स में, और जिसके नंबर क्या थे, 1 से लेके 9 तक थे। देन एम्पायर रोड हैड स्ट्रिप्स ऑफ वुड बियरिंग सम नंबर्स फॉर कैरिंग आउट द कैलकुलेशन। और इससे क्या होती थी, इन स्ट्रिप से कैलकुलेशन की जाती थी। नेक्स्ट इज लेबनिज कैलकुलेटर, ठीक है। लेबनिज इन्वेंटेड अ मशीन टू परफॉर्म मेनली multiplication and division function. It was improvement Pascal adding machine. This is mainly made up of silver and steel and copper, ठीक है। ओके, ये लेबनिज इन्वेंटेड अ मशीन टू परफॉर्म मेनली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फंक्शन। ये किसके लिए बनाई गई थी, किस लिए इन्वेंट की गई थी, कौन से फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये बनाई गई थी, ठीक है। इट वाज इम्प्रूवमेंट पास्कल एडिंग मशीन। और ये इम्प्रूवमेंट थी, मतलब ये सेकंड वर्जन था किसका, पास्कल एडिंग मशीन का। मतलब पास्कल एडिंग मशीन से ज़्यादा बेहतर जो है वो ये लेबनिज कैलकुलेटर था, ठीक है। दिस इज़ मेनली मेड अप ऑफ स्टील कॉपर। और ये किससे बनाई गई थी, स्टील एंड कॉपर से मिलके बनी थी, ठीक है। ये आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, फिगर 1.4 में इस तरह का एक कैलकुलेटर था। नेक्स्ट इज जैकवर्ट लूम। जैकवर्ट लूम वाज इन्वेंटेड बाय जोसेफ मैरी जैकवर्ट इन 1801, ठीक है। ये जैकवर्ट लूम था जिसने इन्वेंट की थी। ये जैकवर्ट लूम जो हमारे पास डिवाइस थी, किसने इन्वेंट की थी, जोसेफ मैरी जैकवर्ट ने, ठीक है, किसमें, 1809 में। इट वाज द फर्स्ट मशीन टू यूज पंच कार्ड टू कंट्रोल अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ये वो पहली मशीन थी जो इस्तेमाल हुई, जिसके अंदर इस्तेमाल हुए थे क्या, पंच कार्ड टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, जिसने जो कंट्रोल करते थे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन के जितने भी सीक्वेंस थे उसको ये कंट्रोल करती थी, ठीक है, किसके थ्रू, पंच कार्ड के थ्रू। अ पंच कार्ड इज अ पीस ऑफ पेपर दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर डूइंग कैलकुलेशन। और ये पंच कार्ड क्या था, एक पीस ऑफ पेपर था, ठीक है, एक पेपर का पीस था जिसके ऊपर ये पंच कार्ड प्रेजेंट थे। डैट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर डूइंग कैलकुलेशन। और इस पेपर के अंदर क्या होती थी, इंफॉर्मेशन होती थी कैलकुलेशन की, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द होल्स इन इट। और ये जो मैंने भी आपको बताया कि ये जो हमारे पास पंच कार्ड थे, मतलब जो होल्स थे पेपर के अंदर, उसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन होती थी कैलकुलेशन की, स्टोर हुई होती थी। नेक्स्ट इज डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज डेवलप्ड द डिफरेंस इंजन इन 1823। चार्ल्स बेबेज हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेवलप की थी डिफरेंस इंजन इन 1823 में, ठीक है। डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने जो है वो डेवलप की थी किसमें, 1823 में। दिस मशीन कुड सॉल्व कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड कैलकुलेशन फॉर मैथमेटिक्स इम्प्रूवमेंट
वर बीइंग मेड ऑन दिस मशीन। और क्या था, दिस मशीन, ये मशीन जो है कुड सॉल्व कम्प्लेक्स फंक्शन, ये क्या कर सकती थी, ये कम्प्लेक्स फंक्शन जो थोड़े मुश्किल फंक्शन थे उनको परफॉर्म कर सकती थी, ठीक है, सॉल्व कर सकती थी, कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के जो मुश्किल तरीन जो हमारे पास कम्प्लेक्स फंक्शंस थे उनको भी कैलकुलेट करती थी, ठीक है। इम्प्रूवमेंट वर बीइंग मेड ऑन दिस मशीन, और क्या फिर इस मशीन को जो है वो बनाया था इम्प्रूव करने के लिए। एंड फाइनली इन 1834 चार्ल्स बेबेज नेम हिज इम्प्रोवाइज्ड वर्जन ऑफ डिफरेंस इंजन एज एनालिटिकल इंजन। और क्या हुआ था, इम्प्रूवमेंट पर इसका एक और इसी डिफरेंस इंजन को ही इम्प्रूव करके बनाया गया था, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने इसको जो है वो इम्प्रूव किया था, इसका नया वर्जन उन्होंने किया था, और वो कौन सा वर्जन था, एनालिटिकल इंजन। मतलब डिफरेंस इंजन का ही उनको आइडिया है कि इससे भी अच्छे डिफरेंस इंजन को भी इम्प्रूव करके जो है एक अच्छा वर्जन बना सकते हैं। उन्होंने फिर इस पर काम किया और फिर उन्होंने एक अच्छा वर्जन उन्होंने बनाया जो कि क्या था, एनालिटिकल इंजन था। एनालिटिकल इंजन वाज द इम्प्रूवमेंट वर्जन ऑफ द डिफरेंस इंजन। ये क्या था, इम्प्रूवमेंट वर्जन था, मतलब इस डिफरेंस इंजन को इम्प्रूव करके जो बनाया गया था वो एनालिटिकल इंजन था, ठीक है। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड दिस मशीन इन 1834। चार्ल्स बेबेज ने जो इन्वेंट की थी इस मशीन को, एनालिटिकल इंजन को, किस में की थी, 1834 में। अब देखें, पहली जो डिफरेंस इंजन उसने इन्वेंटेड की थी उन्होंने, वो क्या थी, 1823 में की थी, ठीक है। सेकंड जो इसका इन्होंने इम्प्रूवमेंट वर्जन जो उन्होंने तैयार किया वो किस में, 1834 था, ठीक है। नेक्स्ट, इट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस कंपैरिजन। और ये क्या था, ये कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, ये मतलब सारे बेसिक जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है उनको ये परफॉर्म कर सकता था। इट आल्सो हैड द एबिलिटी टू चेंज द वैल्यूज़ स्टोर्स इन इट्स मेमोरी, ठीक है। और ये क्या कर सकता था, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी कि ये कैपेबिलिटी इसके अंदर इतनी थी कि ये चेंज कर सकता था वैल्यूज़ को, स्टोर इन इट्स मेमोरी, जो स्टोर थी मेमोरी के अंदर उनकी वैल्यूज़ को ये चेंज कर सकता था। ओके, एनालिटिकल इंजन was based upon the concept of input process and output। एनालिटिक इंजन किसकी बेस पे जो है वो कॉन्सेप्ट इसका बना था, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट की बेस पे बना था, ठीक है। दिस मशीन वाज पावर्ड बाय अ स्टीम इंजन। और ये जो मशीन थी ये पावर्ड बाय अ स्टीम इंजन, ठीक है, ये पावर्ड बाय अ स्टीम इंजन थी। द इनपुट वर प्रोवाइडेड थ्रू पंच कार्ड्स एंड आउटपुट हैड अ प्रिंटर, प्लॉटर एंड अ बेल। और ये क्या था, द इनपुट वर प्रोवाइड, तो जो इसके अंदर इनपुट्स थी वो किस में प्रोवाइडेड थी, मतलब किस में मुहैया थी, वो पंच कार्ड्स में, ठीक है। एंड आउटपुट में हैड अ प्रिंटर, आउटपुट पे क्या था, प्रिंटर था, प्लॉटर था एंड अ बेल थी। चार्ल्स बेबेज इज नाउन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये चार्ल्स बेबेज जो था इसको क्या कहा गया था, फादर ऑफ कंप्यूटर, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया था। ही इवॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। और ये किस में इन्वॉल्व था, इनका जो कॉन्सेप्ट था वो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर पे था, ठीक है। नेक्स्ट इज जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर की जनरेशंस। द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर डेवलप इज रेफर्ड टू विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये जो इसकी हिस्ट्री कंप्यूटर की थी जिसको डेवलप किया था किसमें, रिस्पेक्ट विद बहुत सी डिफरेंट जनरेशंस थी, ठीक है। कंप्यूटर की शुरुआत में जब ये हिस्ट्री थी हमारे पास बहुत सी इसकी डिफरेंट जनरेशंस भी हमारे पास आई थी कंप्यूटर की जो बनाई गई थी। द साइज ऑफ कंप्यूटर हैज़ डिक्रीज ड्रेस्टिकली एंड द स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। ये क्या था, इसके साइज़ कंप्यूटर का जो है वो डिक्रीज़ था, ठीक है। और इसकी स्पीड, स्टोरेज और ये सब क्या थी, ये भी इसकी डिक्रीज़ में थी। इसकी जो हमारे पास डिक्रीज़ थी, क्या हमारे पास कंप्यूटर का साइज़ इसका डिक्रीज़ था, और स्पीड, स्टोरेज और रिलायबिलिटी जो इसकी थी वो हमारे पास इंक्रीज़ मैनीफोल्ड थी, मतलब ये ज़्यादा थी, ठीक है, इसकी। और हमारे पास डिक्रीज़ क्या था, इसका साइज़ डिक्रीज़ था। Each generation of computer is marked by a major technological development। और ये each generation of computer, ये जितने भी each computer, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं 1951 to 1959। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर बेस्ड अपॉन द यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब। और जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था वो किसकी बेस पे था, वैक्यूम ट्यूब, मतलब वो वैक्यूम ट्यूब की बेस पे था, इस्तेमाल किया हुए थे उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। दे वर
वेरी एक्सपेंसिव एंड बिग इन साइज़, और ये क्या थे, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे, महंगे भी थे, और बिग इन साइज़, और इनका साइज़ भी बहुत ज़्यादा था। द प्रोसेसिंग स्पीड वाज आल्सो वेरी स्लो, इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी, मतलब जो इसका काम करने की इसकी स्पीड थी, वो बहुत ज़्यादा ही स्लो थी। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर यूनिविक 1, जो हमारे पास एग्जाम्पल थी इसकी, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, वो क्या थी, यूनिविक 1। यू मीन्स यूनिवर्सल, यूनिविक स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एंड इनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये हमारे पास क्या है, इनकी स्टैंड्स है। यूनिविक का स्टैंड क्या था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इनिक हमारे पास क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इनिक वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डिवेल्प, ठीक है। इनिक हमारे पास क्या था, फर्स्ट कंप्यूटर डिवेल्प था, मतलब पहला वो कंप्यूटर जो डिवेल्प हुआ था, जो बना था। सो आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर 1.8 में, कि इनिक हमारे पास किस तरह का था। ये हमारे पास कंप्यूटर थे जो बहुत बड़े कंप्यूटर थे, लार्ज इन साइज़ में थे, ठीक है, मतलब इनका साइज़ बहुत ज़्यादा था, बिग इन साइज़ था, मतलब बड़ा साइज़ था, और ये एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा थे। इनके लिए जो है वो हॉल्स की ज़रूरत होती थी, ठीक है, ये कंप्यूटर हॉल्स के अंदर होते थे, ये एक सिंपल रूम में ये कंप्यूटर नहीं आ सकते थे, ठीक है। इनके लिए जो है वो स्पेस भी बहुत ज़्यादा चाहिए थी इनको रखने के लिए। और किस तरह के इसमें जो यूज़ हुए थे वैक्यूम ट्यूब्स, वो किस तरह के थे, वो इस शेप में थे, ठीक है, इस शेप के वैक्यूम ट्यूब्स थे जो कि इन कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ हुए थे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स हमारे पास 1959 एंड 1965। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, जो सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर की, वो क्या थी, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसिस्टर्स, ठीक है, ट्रांसिस्टर वर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ट्रांसिस्टर किसकी जगह इस्तेमाल हुए थे इसमें, वैक्यूम ट्यूब। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी, दूसरे में ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुए थे, किसकी जगह, रिप्लेसमेंट थी वैक्यूम ट्यूब्स की ये, ठीक है। दे वर स्मॉलर इन साइज, फास्टर एंड चीपर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये क्या थे, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल थे साइज़ में, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के साइज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा था, दूसरा जो जनरेशन है उसका साइज़ कम था फर्स्ट जनरेशन के एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। इसकी स्पीड क्या थी, फास्टर थी, और ये बहुत सस्ते थे फर्स्ट जनरेशन की निस्बत, ठीक है। मीन्स अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, कंपैरिजन दोनों का किया जाए, तो ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या थे, स्मॉलर इन साइज़ थे, फास्टर थी इनकी स्पीड, एंड चीपर, सस्ते थे फर्स्ट जनरेशन की निस्बत। और फर्स्ट जनरेशन क्या थी, वो उनका साइज़ भी बहुत ज़्यादा था, बिगर इन साइज़ थे, ठीक है। स्पीड उनकी क्या थी, स्लो थी, एंड चीपर देन था फर्स्ट जनरेशन। और वो क्या थे, वो हमारे पास चीपर नहीं थे, वो हमारे पास एक्सपेंसिव थे, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन हमारे पास एक्सपेंसिव थी। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज़ IBM। फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो क्या है, IBM 1401 एक्सेट्रा। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर मूव्ड फ्रॉम मशीन लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर मूव फ्रॉम, क्या मूव करते थे, मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज में वो मूव करते थे, ठीक है। विच अलाउड प्रोग्रामर्स टू स्पेसिफाइक इंस्ट्रक्शन इन वर्ड्स, और क्या मतलब इनकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी वो मशीन लैंग्वेज से वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे। अब ये पिक्चर में देखें, ये IBM 1401 क्या था, ये इस तरह के हमारे पास कंप्यूटर्स थे, ठीक है। और इसके अंदर जो यूज़ हुआ था ट्रांजिस्टर, वो किस तरह के ट्रांजिस्टर्स थे, वो इस तरह के ट्रांजिस्टर्स थे, ठीक है। इस तरह के ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे, पहले में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी, ठीक है। और वो क्या थी, इनिक 1 हमारे पास कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का फर्स्ट कंप्यूटर इनिक 1 कंप्यूटर था, जिसमें हमारे पास वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या था हमारे पास, IBM 1401, ठीक है, इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल ये थी। एंड इसमें क्या यूज़ हुआ था, यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 1971। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे पास क्या थी, तीसरी जनरेशन कंप्यूटर की हमारे पास क्या थी, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर जनरली मच स्मॉलर इन साइज देन देयर अर्लियर वर्जन। और ये क्या था, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हमारे पास वर जनरली मच स्मॉलर, ये क्या था, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल था साइज़ में, दूसरी जितनी भी वर्जन थी उनकी निस्बत ये इसका साइज़ बहुत छोटा था। इंटीग्रेटेड सर्किट वर यूज्ड इन दीज कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो इन कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हुए थे, ठीक है। पहले फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में क्या यूज़ हुआ था, ट्रांजिस्टर, एंड थर्ड में क्या यूज़ हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये पहली बार ये हुआ था कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो थर्ड जनरेशन में यूज़ हुई हो, या किसी भी जनरेशन में ये इंटीग्रेटेड सर्किट पहली बार ही थर्ड जनरेशन में यूज़ हुई थी। कीबोर्ड एंड मॉनिटर वर यूज्ड एज इनपुट एंड आउटपुट।
कीबोर्ड और मॉनिटर इस्तेमाल हुए थे इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस के लिए। द स्पीड वर इंक्रीज्ड एंड द कंप्यूटर बिकेम मोर एफिशिएंट। एग्जांपल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 360, एप्पल IIc एक्सेट्रा। और इसकी स्पीड क्या थी, इंक्रीज थी, मतलब ज़्यादा थी, एंड द कंप्यूटर बिकेम मोर एफिशिएंट, और ये कंप्यूटर क्या थे, ये बहुत मोर एफिशिएंट थे, मतलब ये काम जो है इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी और ये बहुत जल्दी जल्दी काम परफॉर्म करते थे। और इसकी एग्जांपल कौन सी है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की, IBM 360 एंड एप्पल IIc एक्सेट्रा। मतलब ये दोनों इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स आपने अच्छे से याद करनी है, ठीक है, कि फर्स्ट जनरेशन की एग्जांपल क्या थी, सेकंड की क्या थी एंड थर्ड की क्या थी। फर्स्ट की इनिक थी, सेकंड की हमारे पास IBM 1401 थी एंड थर्ड की IBM 360 एप्पल IIc। और अब ये देख लें, ये एप्पल IIc थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था। ये हमारे पास किस तरह का था, ये इस शेप में था। ये ऐसे कंप्यूटर थे जो हम घरों में भी आजकल यूज़ कर लेते हैं थोड़े से, ठीक है। घरों में आपने देखे होंगे, पहले हमारे घरों में इस तरह के कंप्यूटर्स यूज़ होते थे। ये थोड़े से चेंज है उससे, ठीक है, थोड़े से उससे चेंज है, पर ये इसी तरह की, उनकी शेप भी इसी तरह की होती थी, पर ये थोड़े चेंज है। उनका मोनीटर अलग है, उनका जो हमारे घर में होता है उनका मोनीटर, माउस और स्पीकर, ये सब कुछ उनका अलग अलग था। पर इसका क्या था, इसमें कीबोर्ड और माउस देखें इसके साथ ही है अटैच। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। चेक योर नॉलेज, ये आपकी नॉलेज को चेक करने की बेस पे होते हैं कि आपकी नॉलेज को चेक किया जाता है इसमें। फर्स्ट इज द डिवाइस पास्कलाइन इज नेम्ड आफ्टर रोम, ठीक है। इस पास्कलाइन की जो के बाद जो आई थी वो कौन सी हमारे पास थी, ब्लेज पास्कल, ठीक है। सेकंड इज विच कंप्यूटर इज द फर्स्ट वन टू बी डेवलप्ड